2 महीने बीत गए, लेकिन कब जिला अध्यक्षों का ऐलान करेगी समाजवादी पार्टी? क्या देरी करके संगठन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही सपा की टॉप लीडरशिप? सिर पर है निकाय चुनाव और संगठन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति, कहीं भारी न पड़ जाए। लीडरशिप की इस लापरवाही पर अब उठने लगे पार्टी में दबी जुबानी में सवाल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिहाज से हर दल संगठन की मजबूती पर जोर दे रहा है, लेकिन अगर किसी ने अभी तक संगठन की सुध नहीं ली है तो वो है समाजवादी पार्टी। पार्टी की तरफ से तमाम रणनीतियां बनाई गई, लेकिन जो रणनीतियों को लोगों तक लेकर जाएगी, अभी तक उनकी नियुक्ति न होने पर कई सवाल खड़े करता है। पार्टी की तरफ से सब निवर्तमान हैं और निवर्तमानों के कंधों पर सदस्यता अभियान भी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रही है, जबकि पार्टी को झटके पर झटके लगते हैं। इसी बीच पार्टी की तरफ से एक ऐसा पत्र जारी किया गया है जो सवालों में आ गया है, और सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि जो खुद अपने हाथ कटा बैठे हैं वो पार्टी के हाथों को कैसे मजबूत करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई के एकमात्र पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शनिवार को एक पत्र जारी किया है। उसमें निकाय चुनाव के खर्च की नई सीमा और प्रक्रिया का उल्लेख किया है। यह पत्र उन्हें संबोधित है। वे सभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और प्रकोष्ठों के निवर्तमान पदाधिकारी हैं। इससे पहले उन्हें निकाय चुनाव की तैयारियों से जुड़े दूसरे निर्देश भी दिए गए थे। पार्टी में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जिनका खुद का वर्तमान तय नहीं है, वे आखिर पार्टी का सियासी भविष्य तय करने में कितना प्रभावित साबित होंगे और उनकी नीचे सुनवाई कितनी होती है। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे सपा की उम्मीदों के खिलाफ आए थे। पार्टी को दूसरा बड़ा झटका जून में रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में लगा। हार के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर प्रदेश से लेकर जिला इकाई तक के सभी पदाधिकारी हटा दिए। सभी प्रकोष्ठ की भी राष्ट्रीय और प्रदेश टीम भंग कर दी गई। प्रदेश में टीम के नाम पर सपा में इकलौता पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बने हुए हैं। उनकी कुर्सी हार के हर झटके के बाद बच जाती है। सपा में संगठन भंग हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसके संगठन की तस्वीर साफ नहीं हुई। इस बीच सदस्यता अभियान जरूर शुरू हुआ है। पार्टी नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले निकाय चुनाव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी के अलावा बीएसपी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसमें जोर आजमाइश करेंगे। लिहाजा इसमें पार्टी के प्रदर्शन और नतीजे लोकसभा चुनाव के पहले उनकी उम्मीद और निराशा दोनों से जुड़ेंगे। सपा ये पूरी लड़ाई बिना संगठन के लड़ रही है। चुनाव में हार के बाद संगठन को जिम्मेदार बनाए जाने की पुरानी रवैया है। हालांकि इससे नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। इसके तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी पदाधिकारी हटा दिए गए थे। 36 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बर्खास्त किए गए थे। नए पदाधिकारी तय करने में लंबा वक्त लगा, फिर सपा के शीर्ष परिवार में ही घमासान शुरू हो गया। इसका असर नतीजों पर भी दिखा और पार्टी 47 सीटों पर निपट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गठबंधन के बाद भी किस्मत नहीं बदली। नतीजों के 2 महीने बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को छोड़ सभी पदाधिकारी हटा दिए गए। 2022 के लिए सपा मुखिया ने 351 सीटों का लक्ष्य रखा, लेकिन पार्टी 2 साल से अधिक समय तक बिना प्रदेश कार्यकारिणी के ही चलती रही। विधानसभा चुनाव की घोषणा के 3 महीने अखिलेश प्रदेश की टीम बना पाए। पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह कहते हैं कि 2021 में संगठन का गठन अस्थायी था। हर 5 साल पर संगठन का गठन होता है। इस समय इसकी प्रक्रिया चल रही है। आईपी का दावा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद संगठन को बीजेपी का भी निवर्तमान हो गया है। इन पर भी सवाल उठने चाहिए। सपा ने पिछले निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार भी निवर्तमान टीम पूरी ताकत से काम कर रही है। चुनाव के पहले पूरी टीम की घोषणा की जाएगी, लेकिन आईपी सिंह के बयान के बाद पार्टी के नेता ही दबी जुबान में सवाल दाग रहे हैं कि अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए या फिर दूसरों की कमियां गिनवाकर पल्ला झाड़ लेना चाहिए। सपा को ये कब समझ जाएगा कि संगठन की मजबूत ही जीत का असली रास्ता साफ करती है और बीजेपी इस मामले में सबसे आगे है। लेकिन सपा इस बात को समझने की बजाय कुतर्कों का सहारा ले रही है, जो कहीं न कहीं खतरों को संकेत देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।